नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, लविंग एंड केयरिंग सोल्स। आज हम चर्चा करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप पे। हमारे सभी के साथ कार्मिक बंधन है। कुछ रिलेशनशिप अच्छे हैं, कुछ परेशान करने वाले हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे कार्मिक रिलेशनशिप को हील करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, उस तकलीफ़ और पीड़ा से कैसे बचें। आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले हमें अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, पर बुरी भावनाओं के साथ नहीं, अच्छी भावनाओं के साथ बढ़ाना है। अच्छे विचार रखने हैं, अच्छी सोच रखनी है। बुरी भावनाओं के साथ एनर्जी रेज करेंगे तो वापस क्या पाएंगे? सेम वही बुरी भावनाएं ही तो रेज करेंगे हम अपनी। हमें वो सब नहीं करना है। हमें अपनी बुरी भावनाओं को साइड करना है, बिल्कुल साइड साइड साइड। अच्छी भावनाओं को बढ़ाना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मेरे एक क्लाइंट की है, सुनिएगा। शी सेज़ आई वॉज़ वर्किंग समवेयर। वहाँ स्टाफ में मुझे एक मेंबर ने ट्रबल करना शुरू कर दिया, और ऐसा थोड़े समय के लिए नहीं, 3-4 साल ये चलता रहा, जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी। अपने काम में भी प्रॉपर नहीं कर पाती थी, जिसके कारण बॉसेस से भी बातें सुननी पड़ती थी, और जिसके कारण बाकी स्टाफ भी मेरा मजाक उड़ाने लगा। सबने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगी। फिर मुझे एक दिन मेरी गुरु मिली। उन्होंने मुझे समझाया कि डरकर भागना ज़िंदगी नहीं है। तुम किसी पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो। मुझे उनकी बातें अच्छी तो लगीं, पर यह इतना आसान नहीं था। दिमाग में तो हर वक्त वही बातें घूमती थी। कैसे सब लोग मुझे परेशान करते हैं, कैसे सब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कैसे सब लोग मुझे काम करने ही नहीं देते, मेरे दिमाग को इतना डिस्टर्ब करके रखते हैं। अब सब लोग जहाँ इतने सब आपके अपोजिट हों, वहाँ अकेले सरवाइव करना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। इतना इजी नहीं है वहाँ सरवाइव करना। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ सरवाइव करना तो और भी नहीं। नॉर्मल डेज़ में भी, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव करना मुश्किल ही होता है, लेकिन जहाँ डिस्टर्बेंस हो, सब लोग आपके खिलाफ हों, वहाँ तो सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर फिर भी उनकी बात को मैंने सुना। समझ में नहीं आई मुझे। समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि जब मन विचलित होता है, दिमाग डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो उसको किसी की बातें समझ में आती ही नहीं है। फिर भी मैंने उनकी बातों को हाँ हूँ करके छोड़ दिया। कुछ समय और ऐसा चला। एक बार वो फिर मुझे मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और मैं उसकी तरफ ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि और किसी बात पे ध्यान ही नहीं जाता। 24 घंटे बस यही दिमाग में रहता है कि उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे वो कह दिया, उसने मुझे आज ऐसे परेशान किया, उसने मुझे आज वैसे परेशान किया। फिर उन्होंने मुझे दोबारा अपने पास बिठाया और कहा, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, ना किसी की तरफ देखो, ना किसी से कुछ कहो। मैंने उनसे कहा, ये कैसे संभव है? जब हम सब एक ऑफिस में काम करते हैं तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सब लोग टीम वर्क हैं। मैं अकेले किसी से कैसे ना साइड में होकर काम कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा, जो मेरा काम है मैं उसको ध्यान देकर काम करूँ। टीम वर्क तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं, मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दूँ। धीरे धीरे मुझे ठीक लगने लगी उनकी बात। मैंने भी सोचा ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। होगा या नहीं मालूम नहीं था, क्योंकि ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका था मेरे लिए कि मेरे लिए सरवाइव करना एक एक मिनट मुश्किल होता था। फिर भी उनकी बातों को मैंने मान लिया और एक दो बात माननी शुरू कर दी। अपना काम धीरे धीरे करना शुरू किया। एक काम किया, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेंटल डिस्टर्ब हो तो आप काम भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर भी मेरे बॉसेस ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आप ठीक करके ले आइए, तो मैं उसको ठीक करके ले गई। मेरे बॉसेस ने उस वक्त मुझसे कुछ नहीं कहा। जैसे वो मेरे ऊपर शाउट करते थे, मुझे चीखते थे, मुझे ह्यूमिलेट करते थे सबके सामने, वो नहीं किया उन्होंने। वो देखकर मुझे अच्छा लगा कि मेरी गलती होने के बाद भी मेरे बॉसेस ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उस काम को ठीक करके लाने के लिए बोला।
ठीक लगा मुझे। फिर मैंने थोड़ा और ध्यान से काम करना शुरू किया, मन भी मेरा थोड़ा शांत होना शुरू हुआ, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं और आपसे गलती हो जाती है, उसकी आपको डांट ना पड़े और बड़े आहिस्ता से आपको समझा दिया जाए कि ये गलती है, आप इसको ठीक करके ले आइए, तो आप उसको और ज़्यादा ध्यान से करते हैं। उसी काम की अगर आपको डांट पड़ जाए तो आप काम ठीक करते करते भी ख़राब कर देंगे। कोई बात नहीं, उनकी बातें सुनकर मैं चुपचाप आई, अपने डेस्क पर बैठी, काम को मैंने फिर से किया, ठीक किया। जब मैं बॉसेस के पास दोबारा लेकर गई तो काम उन्होंने कहा ठीक है, अब आप नेक्स्ट काम उन्होंने मुझे दिया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी थोड़ा मैंने किया, थोड़ा नहीं किया, ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब क्या हुआ, स्टाफ में भी जो 2-3 लोग थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाकी लोग अभी भी मेरे खिलाफ़ ही थे, लेकिन जो 2-3 और लोग थे जो बिल्कुल मेरी टीम मेंबर्स में ही थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। अब जहाँ कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, वहाँ 4-5 लोग आपको सपोर्ट करने लगें तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी, धीरे धीरे काम को और ध्यान देना शुरू किया और बाकी बातों की तरफ ध्यान हटाना शुरू किया। जैसे जैसे बाकी बातों की तरफ ध्यान हटाती गई, काम की तरफ ध्यान देती गई, काम ठीक से और प्रॉपर वे में होने लगा। बॉसेस को भी अच्छा लगने लगा और मेरे टीम मेंबर्स को भी। जो टीम मेंबर्स मेरे खिलाफ़ थे वो भी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे, मुझे सपोर्ट करने लगे। और जो स्टाफ मेंबर मेरे बिल्कुल अगेंस्ट थे, उन्होंने भी मेरी तरफ बात करना छोड़ दिया, मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। इवन जिस तरीके से कहते हैं ना उंगली करना, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। जब उन्होंने ये सब छोड़ दिया और मेरा काम ठीक से होने लगा तो मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया। जब मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया और मैंने भी काम को ध्यान देना शुरू किया, काम ठीक से होने लगा। ऐसा भी करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका था। अब काफ़ी लोग मेरे सपोर्टिव हो गए थे। धीरे 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 जो स्टाफ मेंबर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उन्होंने खुद ही वो नौकरी छोड़ दी। उनके नौकरी छोड़ने से मुझे दुख तो हुआ, क्योंकि किसी की भी नौकरी जाती है तो दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो चले गए। उन्होंने दूसरी जगह देख ली होगी या क्या किया होगा, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है प्रॉपर। फिर सब लोग मेरे सपोर्टिव बनते गए, धीरे धीरे मेरे पास आते गए, धीरे धीरे मुझे सपोर्ट करने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इसी तरीके से जब मेरी रेजेस हुई, अच्छी भावनाएं मेरे अंदर जागृत हुई, मेरी गुड हैबिट्स, गुड इमोशंस जागृत हुए, तो सब लोग मेरे सपोर्टिव हो गए। इसी तरीके से मुझे ये लगने लगा कि जब मैं सबके लिए बुरा सोचती थी तो लोग मेरे अगेंस्ट होते चले जा रहे थे। अब जब मैंने सबके लिए अच्छा सोचना शुरू किया तो सब लोग मेरे सपोर्टिव होते चले गए। जैसे जैसे सब लोग मेरे सपोर्टिव होते चले गए, मुझे अच्छा लगने लगा तो मेरा काम भी बहुत अच्छा होने लगा। मेरे साथ साथ उन लोगों का भी ऑफकोर्स काम अच्छा हुआ होगा, लेकिन मेरा काम तो अच्छा हो ही रहा था ना। इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे अपनी भावनाएं, गंदी भावनाएं हटती चली गई, अच्छी आती चली गई। धीरे धीरे गंदी भावनाएं सारी वैनिश हो गई, सारी वॉश आउट हो गई। अच्छी भावनाओं ने घर कर लिया, इमोशंस रेज हुए तो सब लोग सपोर्टिव बनते चले गए। आज मैं अपनी उसी जॉब में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन से और बहुत संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन से मैं वहाँ काम करती हूँ। सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। ये स्टोरी मेरी एक क्लाइंट की है जिन्होंने मुझे बताया। उन्हें समझाया गया था कि आप किसी के बारे में दुष्भावना रखेंगे तो वो बढ़ते आपके अगेंस्ट होती चली जाएगी। इसी तरीके से आप उसको दुष्टताई करने दीजिए, आप अपनी तरफ से अच्छी भावना रखिए। आप जितनी अच्छी भावना रखेंगे, आपकी अच्छी भावना उसकी बुरी भावनाओं को काटती चली जाएगी और एक दिन वो भी आपके साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, हमें इस बात से क्या समझ में आता है कि रादर देन टेकिंग बैड इमोशंस, बैड थिंग्स, बैड फीलिंग्स, वी हैव टू टेक गुड इमोशंस, गुड फीलिंग्स। अपने मन को शांत रखिए, अपने मस्तिष्क को शांत रखिए और जितना हो सके अच्छी अच्छी कोशिशें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए।
मैंने देखा है गाने कैसे कैसे लोग सुनते हैं। सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं बजाय कि अच्छे सॉन्ग सुनने से। सैड सॉन्ग के तो व्यूवर्स ही, लिसनर्स ही इतने सारे हैं जितने गुड सॉन्ग्स के हैं ही नहीं। सैड सॉन्ग सुन के सबको बहुत अच्छा लगता है, जबकि गुड सॉन्ग सुन के लोगों को इतना मज़ा नहीं आता है। ऐसा पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि वो हमारी दबी हुई भावनाएं होती हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो सॉन्ग के ज़रिए हम एक्सप्रेस हो जाती हैं। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सैड सॉन्ग ना सुन के गुड सॉन्ग सुने जो आपको गुड फीलिंग दें। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। ध्यान, मेडिटेशन एंड टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और मेरी सभी ब्यूटीफुल, केयरिंग, लविंग, प्योर सोल्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।